रात में अगर 1 बजे वो कहेंगे तो हम लोग पूरी रदौली खड़ी हो जाएगी। रात में 12-1 बजे एक आवाज अगर दे दे, हाँ एक आवाज दे दे, रात में हम लोग पूरे खान से उजाड़ के चले आएंगे, चाहे 2 बजे, चाहे 1:30 बजे, चाहे 1 बजे हो। इतनी मोहब्बत है हमको रुश्दी भाई से। हर जो मुसीबत वो खड़े होते हैं। इतनी बड़ी मोहब्बत दे दिया है। पूछिए मत, इसमें है, इसमें दिल में। वो जात बिरादरी नहीं देखते, कोई भी जो मुसीबत हो वो तुरंत खड़े होते हैं और रदौली में बने रहे। मैं आनंद सेन जी से पूछना चाहता हूँ, इस आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब लोकसभा चुनाव लड़के गए तब से रदौली कितनी बार वो आए, किसके सुख में खड़े हुए, किसके दुख में खड़े हुए? आनंद सेन जी बताएं हमको। जैसे कल कह रहे थे, हमने सुना उनको कि ये रदौली हमारी है। रदौली अगर उनकी होती तो लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद में जो है थोड़ा सा, अगर आनंद सेन जी कह रहे रदौली मेरी है तो 2 साल पहले लोकसभा चुनाव लड़के ये मिल्कीपुर वापस नहीं जाते, ये रदौली में रहते। आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी मोहब्बत में यहाँ कर रहे हैं, आधी नहीं 2 रात 4 रात 50 रात दे दिया, इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। मोहब्बत दे दिया है और क्या देंगे? मोहब्बत देते हैं, मोहब्बत वहाँ में 2-4 महीना अगर यहाँ रहना पड़े तो हम लोग मोहब्बत से रहते हैं। वो है नहीं यार, क्या दे दिया आपको इन्होंने? कुछ नहीं दिया, मोहब्बत दिया है इन्होंने। देने से सब कुछ होता है। इन्होंने मोहब्बत दिया है, जान मांगो तो जान हम लोग दे देंगे। तो इसीलिए आदमी उस दिन रो रहे थे। बिल्कुल रो रहे थे। और इनको टिकट दे करके उन्होंने बहुत बेकार काम किया। हम लोग सब समाजवादी के आदमी थे, लेकिन आज फिर आदमी लोग रुश्दी के साथ में, समझे? हम लोग पीछे नहीं है। रुश्दी ने अगर एक आवाज दे देंगे हम लोग को तो पूरा गांव क्षेत्र पूरा उजड़ के यहाँ आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। कि हम हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। हमारा ये है, मौत आनी है, कल आ जाए, डरता कौन है? मौत आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है? फैसला मैदान में होगा, देखना है मरता कौन है। आप सभी का स्वागत है इंटू के साथ। मोहम्मद खालिद खान दोबारा आपके साथ हाजिर है रदौली विधानसभा के अंदर। इस वक्त हम मौजूद हैं इरशाद मंजिल के अंदर। जो रदौली विधानसभा है काफ़ी फेमस है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। इस विधानसभा के ऊपर नेताओं की निगाहें हैं और प्रत्याशियों की भी निगाहें हैं। आपको बता दें कि कभी समाजवादी के अंदर सैयद अब्बास अली जैदी रुश्दी हुआ करते थे, दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही जल्द समाजवादी को छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया है। क्यों थामा है, हम पूछते हैं उनके समर्थकों के, उनके लोगों से। यहाँ पे हमसे काफ़ी बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान अंसारी, सभासद नगर पालिका परिषद रदौली। ये बताइए कि 27 साल से सैयद अब्बास अली जैदी रुश्दी समाजवादी में थे, आखिरकार क्या मजबूरी उनके सामने आई तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया? मजबूरी ये आई कि ये 27 साल से हमारे नेता सैयद अब्बास अली जैदी और रुश्दी मियाँ समाजवादी पार्टी की सेवा करते चले आए और इस क्षेत्र में एक एक आदमी को, भाईचारे को जोड़ कर रखा। हिंदू मुसलमान का कोई भी मामला हुआ हो यहाँ, आज तक किसी को लड़ाने की कोशिश नहीं की। जो भी निपटारा हुआ वो पहुँच करके स्वयं निपटाते थे। आज हमारे नेता का समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा, टिकट दे करके काट दिया। हम लोगों ने बहुत ही अफसोस, इस क्षेत्र की जनता ने अफसोस जाहिर किया, मगर हमारे नेता को एक भी हमारे नेता की नहीं सुनी गई। अरे नेता तो आनंद सेन भी हैं। आनंद सेन, यहाँ यही तो मामला है, बाहरी और भीतरी। अब बाहरी बर्दाश्त नहीं, बाहर के लोगों को अब रदौली में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग बाहरी लोगों को वोट दे करके, रदौली क्षेत्र की जनता बाहरी लोगों को वोट दे करके अपना जो है टाइम बर्बाद कर रही थी। आज हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी के हमारे नेता सैयद अब्बास अली जैदी रुश्दी मियाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमसे नहीं, आप पूरे क्षेत्र में जाकर देखिए, उनकी लहर एक चल रही है। समाजवादी तो कह रही कि हमारी लहर चल रही है। समाजवादी पार्टी तो ये कहेगी हमारी लहर चल रही है, उसको तो ये कहना ही कहना। उसके पास वोट कौन से हैं? वोट बताइए। 2 वोट बेस थे समाजवादी पार्टी के पास, मुस्लिम प्लस यादव। यादव 2 खेमे में बट रहा है। हमारे नेता को जो 1 साइड वोट, हर जात बिरादरी का 3600 बिरादरी का वोट हमारे नेता को मिल रहा है। हमारे नेता बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और कुछ लोग जैसे अभी
समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो कल समाजवादी पार्टी को गाली देते थे, चोर उचोक्यों की पार्टी कहते थे, वो आज समाजवादी पार्टी के अंदर गए हैं। समाजवादी पार्टी के 5 साल मलाई काटी, बीजेपी में रह करके समाजवादी पार्टी की बहुत बुराइयां की। आज उनको मफाद, क्योंकि ये लोग मफाद परस्त लोग हैं, मफाद परस्त लोग हैं, इनको सिर्फ अपने मफाद से मतलब है, जनता से नहीं मतलब है। जनता 5 साल परेशान हुई। इतना नाराज क्यों है? नाराजगी की कोई बात ही नहीं। नाराजगी की इस क्षेत्र की जनता से पूछिए आप। नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ नाराजगी इस बात की है कि हमारे नेता का टिकट कटा। हमारा नेता इस क्षेत्र का लोकप्रिय था, सैयद अब्बास अली जैदी। कुछ लोग इससे पहले ये बताते थे कि हम हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। हमारा ये है, मौत आनी है, कल आ जाए, डरता कौन है। मौत आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है। फैसला मैदान में होगा, देखना है मरता कौन है। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि बीजेपी पूरी ताकत उसने झोंक दिया। 2 बार लगातार विधायक भी रह चुके रामचंद्र यादव, तीसरी बार उनको टिकट दिया गया है। क्या लगता है आपको? भाई बीजेपी का, हमने बताया इससे पहले भी, बीजेपी का एक ही मुद्दा है, लड़ाओ राज करो। बीजेपी का एक, सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। आज जरूरत है रोजगार की। कहता है तो बीजेपी कहती तो है हमने दिया रोजगार। कौन सा रोजगार दिया आप बता दीजिए। आप बताइए कि कौन सा रोजगार उसने दिया है, एक भी बताइए। नौजवान आज घूम रहा है, बेरोजगार आज जो है छोटा व्यापारी परेशान है। राशन तो मिल रहा है। राशन किसका है? राशन ये किसका है? जनता के टैक्स के पैसे का राशन है। जनता के पैसे का राशन है, ये टैक्स जनता भरती है, उसका राशन है ये। कोई अपने पास से देता है? कोई सरकार अपने पास से देती है? अच्छा, ये एक सवाल बहुत अहम है रुदौली में। ये कहा जा रहा है कि बागी नेता, मतलब वो एक तरीके से भाग के दूसरी पार्टी में के इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरी पार्टी के लोग। वो लोग कहते हैं कि जो दूसरों के घर में जाकर डाका डालते हैं, ये बातें वो लोग कह रहे हैं। हमारे घर के अंदर ये दोनों आदमी बाहरी, दोनों आदमी को रुदौली से कोई हमदर्दी नहीं। जो हमारे नेता के सामने कैंडिडेट हैं, वो हमारे दोनों आदमी बाहर के हैं। इनको इससे क्या लेना देना कि रुदौली जल रही है कि मर रही है कि बुझ रही है, आग लग गई कि किसी की दुख, बीमारी, हैरानी, ब्याह, शादी, मौत, मैयत में कौन खड़ा होता है? इनसे क्या लेना देना। अभी 2 साल हुआ लोकसभा के चुनाव में, आनंद सेन यादव चुनाव लड़े थे। इसके बाद जो है 2 साल से इस क्षेत्र के अंदर शकल नहीं दिखाया। अब टिकट मिला तो आ गए। अच्छा, वही लोग ढपली बजाने वाले भी हैं।